देखिए साहब, अभी मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो फिर? क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते हैं। ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाए, मुसलमान रस्ते पे आए, फिर आपकी गोली का निशान तो मुसलमान का सीना ही बनेगा ना। आप तो मुसलमान को ही गोली मारने वाले हो। तो मेरी तो दरखास्त है कि मत उतरिए, प्रोटेस्ट करिए लीगल वे में, संविधान के दायरे में रहकर। और इनकी शरारत देखिए कैसी होती है। आज महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर हिंदू संकल्प नाम से लोगों ने सभाएं रखी, मोर्चाएं निकल। अब इनको पता है कि जुम्मा का दिन, नमाज के वक्त ही आप इजाजत दोगे। आप चाहते हो कि किसी न किसी तरह आग भड़के, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, अराजकता हो, और आप अपना काम कराते हो और अपनी सियासत को चमकाना है आपको। मगर देश की जनता समझ गई है भाजपा की अब ये पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग थक गए हैं आप लोगों की इस बात से। मेरा आखिरी में बस सिर्फ इतना बोलना है पुलिस प्रशासन से कि आप इस तरह का एफआईआर नहीं, हर जगह एफआईआर होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अंदर डालना चाहिए जेल में। तब एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा, हिंदू मुसलमान कराने की बात करेगा या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की बात करेगा, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा आपने सलमान अजहरी के खिलाफ बिना कुछ किए किया है। तो इनके खिलाफ उससे ज्यादा कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। देखिए, एक वीडियो जो कल से वायरल हो रहा है किसी एक महाराज के बारे में है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस जिले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज होते हैं, तो वह अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी खतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसने जिस तरीके का बयान दिया है
उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर पूरी बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू सकल समाज की तरफ से बहुत सारे शहरों के अंदर बिल्कुल जुमे की नमाज के वक्त मोर्चों की इजाजत दी गई है, चाहे वो नंदुरबार हो, नासिक हो, अमरावती हो या दूसरे शहरों के अंदर। अब नासिक के अंदर खबरें आ रही है कि वहां पर गड़बड़ हो गई है, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें यकीनन बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम किसी भी तरह से नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीके से हमारे मजहब के ताल्लुक से जो बातें बताई है, एक बात तो यह है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मजहब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है, और एक इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मजहब के अंदर क्या है वो वहां पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए एक करके, एक अच्छा इंसान बन के। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशन जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई लोग किस हद तक चले गए हैं इसमें। और ये हमारे जिले का होने की वजह से हमारे लिए और ज्यादा अफसोस की और गुस्से की बात है कि हम ऐसे सांपों को हमारे पास पाल रहे हैं करके। आप पिछले कुछ दिनों का अगर ये देखेंगे, आकलन करेंगे तो एक नितेश राणे नाम का एक भाजपा ने छोड़ा हुआ पिद्दू है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा के किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। मकसद उसका भी साफ है कि किसी तरह से ऐसे भड़काऊ बयानात दे कि जिसकी वजह से मुसलमानों का गुस्सा फूटे और वो लोग सड़क के ऊपर आए करके। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। ये वीडियो जैसे ही आया हमने इमीडिएट हमारे पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को हमने आदेश दिया कि आज हर शहर में, हर जिले के अंदर इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। हर तालुके के अंदर है तो निवेदन दीजिएगा, एफआईआर रजिस्टर करवाइएगा। मैंने सुबह उठते ही यहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात की। पहले 2:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2:30 बजे के टाइम के ऊपर हमने कहा कि हम कुछ मौलानाओं के साथ आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं करके तय हो गया। लेकिन बाद में मुझे उनके पास से खबर आई कि 2:30 बजे डीजी मैडम ने है तो एक वीसी रखे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखे है, तो वो बहुत अहम है उनको अटेंड करने के लिए। तो वो जैसे ही उनकी वीसी खत्म होगी वो हमें टाइम देंगे कि आप आ जाइएगा करके। इन द मीन वाइल हमने पुलिस कमिश्नर के नाम के ऊपर है तो एक निवेदन बना के दिए है और हमारी मांग रखे है, और अकेले मेरी मांग नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान की मांग है कि ऐसे गुंडों को जो सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए है, वो कोई स्वामी नहीं हो जाते है, वो कोई पुजारी नहीं हो जाते, वो कोई महंत नहीं हो जाते है, तो ऐसे मवालियों को जो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा उसमें कि हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना। देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने यह बताया कि साहब वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का जहर है, तो शायद मैं उस जगह पर कदम ही नहीं रखता था उसमें।
लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल कतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे ये उस वक्त मेरे सामने अगर रहता और मेरे नबी के खिलाफ अगर बोलता तो मैं उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता शायद उसको समझ में आ जाता था। खासतौर से देश के सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजर-ए-आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहाँ हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ देह है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं। और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाअल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं ख़ास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं। और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपने सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर उसके लिए वो अलर्ट हैं और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात वो आने न दे जो कानून के दायरे में आए और कानूनी तौर पर हम उसके लिए कहीं मुजरिम न ठहरा दिए जाएं। और इसके बारे में एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। ये मामला एक दीगर कम्युनिटी की तरफ से आया है। बेशक हमारे ईमान और हमारे जज्बात वो जोश में आते हैं, लेकिन सही माना में मुसलमान और इस्लाम का दीन और उसका यानी अखलाक ये है कि उस जोश के साथ वो कभी भी अपने होश को न गवाएं। ने उनसे किए है कि जो वीडियो जिस तरह की आई है और जो कहने वाले हैं या जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम रखने वालों पर भी, कहने वालों पर भी और उनका साथ देने वालों पर भी और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों पर भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ में की जाए और उनके लिए एक ऐसी सजा दी जाए कि बाद में किसी की हिम्मत न हो कि वो इस तरह की कोई बात दोबारा कह सके। क्या सजा होनी चाहिए? मौजूद उलमाए कराम के साथ एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराजगी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महंत, महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयाँ बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का
कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुम्मे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुम्मे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, खास तौर से आपका गुस्सा जायज है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाए। वो साजिश रच इसीलिए रहे है कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर FIR रजिस्टर हो चुकी है। सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जहां पर भी FIR रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। देखिए अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या इसके पीछे का क्या क्या खेल नजर आ रहा है। हम तो औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिशें रची जा रही है और किस तरीके से हमें उसका निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है करके। उसमें कानूनी तौर के ऊपर जो भी लड़ाई रहेगी हम वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और इस प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक सुरुवात, देखिए हम ये बात आज भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया, इंडिया अलायंस को। और ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है सरकार, वो अच्छी तरह से जानती है कि लाडली बहन कर लो, लाडली भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले अम्मी कर लो, उनको पैसा देने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करना और उसी की साजिश का ही नतीजा है।